HBL PSL 10 का प्लेयर ड्राफ्ट हुजूरी बाग लाहौर में जारी। फ्रेंचाइजेज मालिकान और टीम मैनेजमेंट मजबूत से मजबूत स्क्वाड तश्कील देने के लिए कोशां। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल प्लैटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स के हो गए। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैटर मैथ्यू शॉर्ट को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। प्लैटिनम कैटेगरी में ही ऑस्ट्रेलिया के जारह मिजाज बैटर डेविड वार्नर कराची किंग्स के हो गए। मुल्तान सुल्तान्स ने न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैटर माइकल ब्रेसवेल को प्लैटिनम में पिक किया। पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम में इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर टॉम कोलर कैडमोर को राइट टू मैच के जरिए टीम में शामिल किया। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुंतखब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत न आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने कहा ना मुल्जिमान ना वकला और ना ही उनका कोई फैमिली मेंबर अदालत आया। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था मगर वो भी अदालत नहीं आई। फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मौजूद है। मुसलसल 2 घंटे के इंतजार के बाद फैसला 17 जनवरी तक मौखर कर रहे हैं। इन्हें एक और मौका दे देते हैं। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। बुशरा बीबी अनरवे उसने भी वहाँ पेशी होना था लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी है। सुनने में ये आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा कि अदालती अमले ने 11 बजे का वक्त दिया था। वकला और बानी पीटीआई की फैमिली मौजूद थी। बुशरा बीबी भी आ रही थी। हमारे अंदर जाने से पहले ही फैसला मौखर कर दिया गया। कहाँ लिखा है कि मुल्जिमान मौजूद हों तो फैसला सुनाया जाए? तोशा खाने के फैसले के वक्त बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, डील नहीं कर रहे। शौकत यूसुफजई ने कहा है कि फैसला तीसरी मरतबा मौखर होने पर मायूसी हुई। लगता है कि हुकूमत NRO लेने के चक्कर में है। ना NRO लेंगे और ना देंगे। $190 मिलियन इतना मजबूत है कि उस पर सजा आज या कल जरूर होगी। अगर इस केस में सजा ना हुई तो डील का तासुर जाएगा। नून लीग के तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और वकला आज फिर सजा से बचने के लिए पेश नहीं हुए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में ना पहुंच सके। पीटीआई की स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राबता। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक ने जल्द हुकूमत और पीटीआई कमेटी के इजलास की यकीन दहानी करवा दी। पीटीआई कमेटी तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। देखना चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मेयार क्या था। क्या फील्ड कोर्ट मार्शल में गवाहों पर जिरा की इजाज़त थी? क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपील में ट्रायल नहीं देख सकती। शवाहिद के मेयार का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समाअत भी मद्देनजर रखना होगा, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि फिर भी हम जायजा तो ले सकते हैं ना मियाँ। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि वो एहतराम के साथ कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1967 से आर्मी एक्ट का हिस्सा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ये वाक़या मई का है और सीक्रेट एक्ट में तरमीम अगस्त में की गई है। क्या कानून का इतलाक माजी से किया गया है?
वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि जी हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक माजी से किया गया है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शेर अफजल मरवत ने अपने बयानात से पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, नताइज का सोचे बगैर बात की और एक से ज़्यादा मरतबा पार्टी को नुकसान पहुंचाया। 7 दिन के अंदर जवाब दें वरना पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत को बतौर मेंबर असम्बली और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल का मुकम्मल इदराक है। बतौर मेंबर शेर अफजल मरवत को किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने जारी मुज़ाकरात के बारे में भी सख्त कॉमेंट्स दिए। बानी PTI के सामने मामला रखा गया तो उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी करने के अहकाम दिए। ये शो कॉज एक से ज़ायद मरतबा पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर जारी किया जा रहा है। जब भी पाकिस्तान में मईशत की तरक्की का जिक्र होता है तो नवाज शरीफ का नाम आता है। मुल्क के हर काबिल जिक्र मंसूबे पर नवाज शरीफ के नाम की मोहर है। पंजाब के अवाम जानते हैं कि जो स्कीम नवाज शरीफ लॉन्च करेगा वो पूरी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शाह काकू में मस्किन रावी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा कि पंजाब में 22 लाख खानदानों के पास अपने घर नहीं, अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख खानदानों को अपना घर मिल सकेगा। जिनके पास ज़मीन खरीदने के पैसे नहीं, उन्हें 3 मरले के मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 1000 से ज़्यादा नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। FBR ने 1010 गाड़ियां खरीदने के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट लिख दिया। खत के मुताबिक नई खरीदी जाने वाली 1010 गाड़ियों का तखमीना लागत 6 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। गाड़ियों की खरीदारी 2 मराहिल में होगी। FBR मुकम्मल रकम अदा करेगा। 1010 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की पेशगी अदायगी की जाएगी। तर्जुमान FBR के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है कि गाड़ियां फील्ड अफसरान के सदाद कार बेहतर बनाने के लिए ली जा रही हैं। ये गाड़ियां सिर्फ फील्ड अफसरान के लिए होंगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल के लिए $20 अरब कर्ज देगा। जंग और दनीज बिशाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 सालों के लिए 6 बड़े शोबों में बेहतरी के लिए कर्ज देगा। इन शोबों में बच्चों की नशोनुमा, मौसमियाती तब्दीली, साफ तवानाई, बेहतर हवा का मायार, अवामी वसाइल और पैदावारी निजी सरमायाकारी में इजाफा शामिल है। 35 रुकनी पाकिस्तानी तिजारती वफ़द का 12 साल बाद दौरे बांग्लादेश। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख की क़यादत वफ़द बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुँच गया। वफ़द बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेगा। FPCCI के सदर की बांग्लादेश के एडवाइस बराए तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत, वीज़ा के तरीक़े कार को आसान बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने और मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। और टल पारा चनार मरकजी शाहरा को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद हुए 3.5 महीने हो गए। पारा चनार के तमाम कारोबारी मराकज़, दुकानें बंद, खुराक और अद्वियात की किल्लत, शहरी परेशान। मुसाफिरों का आज रास्ते न खुलने की सूरत में पैदल मार्च का ऐलान। कुरम के इलाके बग्गन मंदूरी में कबाइल का धरना। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अमन मुआहदे के तमाम नुकात पर मरहला वार अमल किया जाएगा।